हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर से नया सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है उस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और आज का सेशन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आती है। इसलिए जो बच्चे हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और आप निश्चिंत रहिए, यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आती है आपसे 100% बनने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। ये देखते हैं हम लोग। देखिए नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब कोई दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या जब कोई दो परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है, ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजक अभिक्रिया कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, देखिए क्या Mg+O2, देखिए यह एक छोटा सा परमाणु है और ये क्या है? अणु है। ये दोनों आपस में मिलती है तो ये बन जाती है MgO। क्या बन जाती है? MgO। और इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है। ये कंपाउंड बना कैसे है थोड़ा वो देखिए। ये बना है, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है Mg+2 और यहां पर O2 है कि O3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जान लीजिए ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है Mg2 और O2। और चूंकि 2 और 2 कॉमन है इसलिए हो जाता है MgO हो जाता है। तो ये क्या देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं आयरन Fe और सल्फर, देखिए क्या है? सल्फर है। अब यहां देखिए सल्फर पे H2 भी हो सकता है या S8 भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर जो है नेटिव स्टेट में H2 होता है या S8 होता है। S8 होता है। तो आयरन देखिए ये क्या है? आयरन है, इस पे चार्ज कितना होता है? Fe+2 होता है।
सल्फर पे होता है S⁻⁻2 होता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है ये होता है Fe2S2 हो जाता है। और जब क्योंकि 2 और 2 क्या कॉमन है, क्या हो जाता है FeS हो जाता है। ये हम लोग समझ गए। दूसरा देखिए पॉइंट देखिए क्या है, यदि दूसरा एग्जांपल देते हैं, देखिए H2+O2 क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। देखिए कैसे बनाइए, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है +1 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 होता है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है H2O2, क्योंकि इसका जो नंबर है हाइड्रोजन नीचे आता है और इसका जो नंबर है और ऑक्सीजन के नीचे आ जाता है। क्या था, ऑक्सीजन के नीचे आता है। तो क्या देखिए बन रहा है H2O बन रहा है, H2O बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं SO2 क्या देते हैं SO2 जब रिएक्शन करता है H2O से, SO2 नहीं होता है SO3 होता है। SO3 होता है, देखिए SO3 + H2O। देखिए क्या बनता है, ये बनता है H2SO3 बन जाता है। जब ये लिमिट मात्रा में लीजिएगा, देखिए क्या बनता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। जब यही SO3 जो है H2O एक्सेस मात्रा में रहता है वाटर, तो ये बन जाता है H2SO4 बन जाता है। इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, अम्ल कहता है। देखिए दो, एक छोटा मोलिकुल्स ये है, ये भी एक छोटा मोलिकुल्स है, दोनों मिलके क्या बन रहा है, देखिए बड़ा मोलिकुल्स बन रहा है। ये देखिए छोटा मोलिकुल्स है और ये भी क्या एक छोटा मोलिकुल्स है। दो छोटा मिलके एक बड़ा मोलिकुल्स का निर्माण हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ये होता है। तो देखिए नाम है वियोजन, वियोजन मीन्स टूटना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन देखिए 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन। क्या होता है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब ताप, मतलब ताप के कारण जो टूट जाता है। एक होता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा देखिए होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिक, या इसी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक करंट मींस विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण। तो आप कह सकते हैं थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होता है, हीट के कारण जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज का मतलब टूटना, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल्स
इस रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स किसी न किसी विधि से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, टूट जाती है। छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टूट जाती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो, टेम्परेचर के कारण जब टूटता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण जो टूटता है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो टूटता है उसको बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो टूटता है, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट के कारण टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 जब आप इसको हीट देते हैं ना, ये बनता है CaO और CO2 बन जाता है। इसी को बोलते हैं मार्बल, इसी को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर करते हैं। तो आप संगमरमर को हीट कीजिए, क्या बनता है, CaO और CO2 बनता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे समझे, CO3-2 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट आयन, इसके साथ जोड़ दीजिए कैल्शियम तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट आयन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आयन हो जाए। जब ये टूटता है ये बनता है CaO और इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम इसका है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन के द्वारा एक बड़ा मॉलिक्यूल्स जो है दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या आसानी से ब्रेक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि हीट के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ClO3 जब इसको आप हीट दीजिएगा ये बनता है KCl+O2 बनता है। देखिए ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे हम समझे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपने हीट प्रोवाइड किया और हीट प्रोवाइड किया, क्या बन गया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया। दूसरा देखिए क्या है, CuSO4.5H2 इसको बोलते हैं तुतिया, तुतिया बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कलर इसका क्या होता है, नीला। क्या होता है, नीला कलर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, इंग्लिश में ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं। जब इसमें आप हीट देते हैं ये बनता है CuSO4 और वाटर का 5 मोलिक्यूल्स क्या होती है, बाहर हो जाती है। इसका कलर देखिएगा, इसका कलर होता है सफेद। याद रखिए क्या होता है, कलर सफेद होता है। तो अभी जो हम रिएक्शन पढ़े थे, ये रिएक्शन पढ़े थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि आपने जो हीट दिया उस हीट के कारण डिकम्पोज हुआ। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे आप एग्जांपल देखिए क्या है, AgCl लीजिए। आप इसमें कितना भी हीट दीजिए, चाहे आप 10 डिग्री सेल्सियस दीजिए, चाहे आप 100 डिग्री सेल्सियस दीजिए, चाहे आप 1000 डिग्री सेल्सियस दीजिए, चाहे आप कितना दीजिए 10 लाख डिग्री सेल्सियस दीजिए, कुछ भी दीजिएगा, ये कहिएगा Ag में और Cl2 में टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो होता देखिए क्या है, AgCl जो है जब इसमें सनलाइट दीजिएगा, क्या होगा, सनलाइट दीजिएगा 5 से 10 मिनट्स के लिए दीजिएगा, तो ये क्या होता है, Ag में और Cl2 में क्या होता है, ब्रेक होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, चूंकि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस के कारण हो रहा है। यदि सनलाइट नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता, तो ये रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के कारण, इसलिए आप कह सकते हैं इस रिएक्शन क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कह सकते हैं। या आप AgBr दीजिए, यहां भी आप दीजिए क्या, सनलाइट दीजिए,
और 5 से 10 मिनट ही दीजिए आप, तो आप क्या देखिएगा Ag में और Br2 में क्या आसानी से टूट जाता है। तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहलाएगा। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए क्या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब जल में आप इलेक्ट्रिक करंट कैथोड एनोड के द्वारा, कैथोड एनोड के अरेंजमेंट के कारण देते हैं ना, ये बनता है H2 और O2 बनता है। तो ध्यान रखिएगा O2 बनता है एनोड पर और H2 कहां बनता है, आता है कैथोड पर, ये होता है। तो देखिए अब कहिएगा H2 में आप क्या हीट दीजिए, आप चाहे आप 10,000 डिग्री सेल्सियस दीजिए, चाहे आप 100 डिग्री सेल्सियस दीजिए, चाहे आप 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस दीजिए, कहिएगा H2 में और O2 में बन जाएगा, ऐसा संभावना नहीं है। तो होता या H2O में कहिएगा सनलाइट दीजिए और सनलाइट के कारण ये बन जाता है H2 में, O2 में ऐसा भी संभावना नहीं है। तो ये रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंट, देखिए H2O, और इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई कीजिएगा आसानी से बन जाएगा। तो सवाल है H2 कहाँ आएगा, O2 कहाँ, क्योंकि इसमें कैथोड एनोड का अरेंजमेंट होता है, O2 एनोड पे आता है, H2 कहाँ आएगा, कैथोड पे आएगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं NaCl का एक्वस विलयन, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, ये Na बन जाता है और Cl2 बन जाता है। Cl2 आता है एनोड में और सोडियम आता है किसमें, कैथोड में आता है, ये समझ गए। या Al2O3, जब आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कीजिएगा, E मीन्स इलेक्ट्रिक, C मीन्स करंट, तो ये बन जाता है एल्युमिनियम, O2 बन जाता है, और O2 कहाँ होगा, एनोड पर, और एल्युमिनियम कहाँ होगा, कैथोड पर हो जाए, ये हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए। तीसरा हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखते हैं क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते क्या है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या देखते हैं, एक जो तत्व होता है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, एक तत्व ऐसा होता है जिसकी क्रियाशीलता कम है। तो हमेशा कम क्रियाशील वाला धातु को अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो आप कह सकते कम क्रियाशील धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस मीन्स क्या, उसका पोजीशन जो है हट जाता है, खुद उसका जगह कौन ले लेता है, अधिक क्रियाशील धातु ले लेता है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी, क्या मानते हैं, ए बी है और देखिए सी है, ये देखते हैं। मान लेते हैं ए क्या है, कम क्रियाशील है, क्या मानते हैं, कम क्रियाशील है, और सी को मानते हैं क्या, अधिक क्रियाशील है। तो यदि ऐसा होता है, सी अधिक क्रियाशील है, ए क्या है, कम क्रियाशील है, तो सी क्या करेगा, ए की जगह चल जाएगा, बन जाएगा सी बी, और ए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। आइए एक हम एग्जांपल समझते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए क्या, जिंक की क्रियाशीलता अधिक है
कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसलिए ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। अब देखिए क्या दूसरा पॉइंट ये है, Cu प्लस AgNO3 ये बन रहा है। तो देखिए एक Cu की क्रियाशीलता Ag से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये बन जाता है CuNO3 का होल 2 प्लस Ag क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये लोग सोचिए। अब देखिए दूसरा देखिए क्या है, इसका रंग जो होगा ना नीला रंग होगा। नीला मीन्स क्या है, आप कह सकते हैं ब्लू कलर। क्या होगा, ब्लू कलर होगा। दूसरा देखिए इसका कलर क्या होता है, श्वेत होता है, श्वेत चमकीला, श्वेत चमकीला होता है। अब ये कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे देखिए क्या है, CuSO4 जो है, यदि ये कन्वर्ट रिएक्शन करता है किससे, जिंक से करता है। किससे करता है, जिंक से करता है। तो देखिए क्या बनता है, सॉरी जिंक मत, जिंक ले लिए हम लोग एग्जांपल में, आयरन से करता है, ये बन जाता है FeSO4 प्लस Cu आता है। देखिए इसका कलर देखिए क्या है, ब्लू होता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है, देखिए FeSO4 एक्वस में कलर क्या होता है हम लोग का, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद हो जाता है। वही हाइड्रस होता FeSO4.7H2O होता, इसी को बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, बोलते हैं ग्रीन विट्रोल कहते हैं, और इसी को बोलते हैं तुतिया बोलते हैं हम लोग हैं। और इसी ग्रीन विट्रोल कैसे हुआ, वाटर के कारण हुआ। तो यदि सिर्फ और सिर्फ SO4 होगा तो इसका सफेद होगा, लेकिन जब यदि FeSO4 में हम लोग 7H2O डाल देते हैं, ये क्या होता है, ग्रीन विट्रोल हो जाता है। क्या होता है, ग्रीन विट्रोल हो जाता है। आप ये कर सकते हैं। दूसरा देखिए पॉइंट्स इसमें क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, देखिए दूसरा देखिए रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए चूंकि इससे क्वेश्चन देखिए एक दो क्वेश्चन आता है ओनली फॉर। देखिए क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, यदि मान लीजिए AB है और CB है, AB है CB है, मान लेते हैं ये क्या है, धातु है, और यहां C क्या, CB मत लीजिए, D ले लीजिए, ये भी क्या है, धातु है। तो ये दोनों अपना पोजीशन को क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है। ये बन जाता है CB और ये बनता है AD बन जाता है। जैसे एक ही एग्जांपल देखेंगे हम लोग, AgNO3 और ये रिएक्शन करता है NaCl से। ये दोनों अपना, दोनों आयन जो है अपना पोजीशन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो ये बन जाता है NaNO3 और AgCl का निर्माण कर लेता है। और AgCl जो है दही जैसा, दही जैसा सफेद श्वेत होता है, श्वेत श्वेत रंग होता है। आप इसको आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यदि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 को हम रिएक्शन कराते हैं BaCl2 से, तो देखिए क्या बन जाता है, ये दोनों अपना स्थान क्या करेगा, चेंज कर लेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ये बन जाएगा BaSO4 और NaCl का निर्माण करेगा। यही क्या होता है, श्वेत होता है, श्वेत PPT। PPT मीन्स क्या, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर के साथ इनसोल्यूबल हो, किंतु वाटर के साथ इनसोल्यूबल हो, इसका मतलब क्या, वाटर में घुलता नहीं हो, वो सॉलिड स्टेट में होती हो। ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया देखिए क्या होता है, देखिए सिंपल, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक केमिकल
रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, N2 प्लस H2, आप इसमें हीट दीजिएगा ना तब ही जाके बनता है NH3। यदि आप हीट नहीं दीजिएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसी बोलते हैं हम लोग, क्या है? हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी, इसको हीट दीजिएगा तो क्या बनता है? AB बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस बी क्यू, क्यू मीन्स क्या? हीट, तो ये बन जाता है AB। तो यदि आप केमिकल रिएक्शन के दौरान या कोई रिएक्शन बिना हीट का नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं वह रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। उसमें आप रिएक्शन हीट दीजिए तो रिएक्शन करेगा, हीट नहीं दीजिएगा तो रिएक्शन आपका नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी क्या कहते हैं? तो कहने में यदि आप कोई रिएक्शन करा, दो मॉलिक्यूल्स है उसको आप रिएक्शन मॉलिक्यूल करवा रहे, A प्लस बी, रिएक्शन होने के बाद AB बनता है और हीट क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो हीट क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए CaO, ये हो गया। जब इसको वाटर में देते हैं ना, ये CaOH का होल 2 बनता है और हीट क्या होता है? बाहर निकलता है। हीट क्या देखिए बाहर निकलेगा। तो देखिए कैसे होता है, आप सब इसको समझिए। जब हम चूना लाते हैं ना, एक बाजार से जब हम चूना लाते, इसको बोलते हैं चूना, बोलते हैं चूना बोलते हैं। और कौन सा चूना बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब हम पैकेट से बुझा हुआ चूना लाते हैं और चूना में वाटर डालते हैं तो आप देखिएगा, यदि घर में पेंट आप करवाए होंगे तो आप देखिएगा कि उसमें से हीट निकलता है। कभी हम प्लास्टिक के बोतल में उसको नहीं डालते हैं फूलने के लिए, जब भी डालते हैं लोहा या एल्युमिनियम या किसी ईटा से बना हुआ बर्तन में डालते हैं। ऐसा क्यों? कि उसमें हीट बाहर निकलता है, और यदि हीट बाहर निकलता है तो आप कह सकते हैं वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन देखिए, इसको जलाइए आप, जलाने के बाद CO2 और हीट क्या होता है? देखिए बाहर निकलता है। अब कितना हीट बाहर निकलता है? तो आप कह सकते हैं 94.45 किलो कैलोरी पर मोल निकलता है। क्या? पर मोल निकलता है। यदि H2 देखिएगा, O2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये H2O बनता है और हीट क्या होती है? बाहर। तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, CuSO4 जो है ये Fe से रिएक्शन करता है, ये बन जाता है FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। देखिए ये कौन सा रिएक्शन है? देखिए ऑब्जेक्टिव दे दिया है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन बोलते हैं। दूसरा देखिए बोलते हैं वियोजन, वियोजन बोलते हैं। सी देखिए दिया हुआ संयोजन, संयोजन है। डी दिया है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका यदि देखिएगा, इसका इंग्लिश नाम होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को,
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखिए शॉर्ट नोट्स, देखिए क्या, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का एक शॉर्ट नोट्स देखिए। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको एग्जांपल में आएगा या कुछ ऐसा रंग देगा, जैसे बताया था ना कॉपर CuSO4.5H2O, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, उसी के आप ब्लू बोलते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाती है, इसलिए प्लीज आप हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। चलिए आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। बाय, जय हिंद।